ये जिंदगी एक ही है और इस एक ही जिंदगी में न जाने कितने जतन करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो होना है ना वो होकर ही रहेगा। आप बेवजह घबराओ मत यार, गलतियां तो सभी से होती हैं ना, तो आप खुद को इतना सताया मत कीजिए। नजर लग जाती है जानती हूँ खुशियों को भी, अब सबके सामने यूं मुस्कुराया मत कीजिए। कभी कभी दुख दिखा लेना भी जरूरी होता है, यूं शर्माया मत कीजिए। जिन्हें फुर्सत नहीं होती ना अपनी जिंदगी से, उन्हें अपनी परेशानियां बताया मत कीजिए। लोग कहते हैं बता देना आसान होता है, पर कभी कभी बताकर आप खुद का मजाक बनाया मत कीजिए। और जो जानबूझकर आपको तकलीफ दे रहे हैं ना लगातार बार बार, उन्हें जरूरत से ज्यादा समझाया मत कीजिए। मैंने सोचा था कि एक खूबसूरत किताब लिखूंगी जिसमें दर्द की हर वो एक बात लिखूंगी, बुनकर जिसमें कोई खूबसूरत ख्वाब लिखूंगी। कलम पकड़कर हाथों में मन चाही मैं वो हर एक बात लिखूंगी। अकेली होकर भी मैं किसी न किसी का साथ लिखूंगी। मैंने सोचा था कि आखिर मैं भी कोई ना कोई एक किताब जरूर लिखूंगी। कभी कभी हम सभी अचानक ही रो देते हैं, और इसलिए नहीं रोते क्योंकि हमारे साथ कुछ अभी बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बल्कि इसलिए कि कुछ दर्द हम लोग बहुत ही लंबे समय से छुपा कर आ रहे होते हैं, और अचानक से खुद को अकेला पाकर वो दर्द हमसे बाहर निकल ही आता है, और हम फिर चीख चीख के रोते हैं बिना किसी वजह के। जब भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती हो ना, तब मुझे याद आती है तुम्हारी, कि किस तरीके से तुमने मेरा माथा चूमकर तुम मुझे हमेशा कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम सब कुछ संभाल ही लोगी। आज भी मैं जब बेचैन होती हूँ ना, तुम्हारी ही दी हुई बिंदी लगा लेती हूँ। लगता है कि तुम मेरा माथा चूम रहे हो, और चूमते हुए तुम ये कह रहे हो कि सब ठीक कर लोगी, तुम संभाल लोगी खुद को, मुझे तुम पर भरोसा है। पर अजीब बात है ना, जो हमेशा ये बात कहते थे उन्होंने ही मेरा भरोसा नहीं किया, वही मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन मुझे अब भी तुम्हारी बातों पर भरोसा है। मुझे है भरोसा कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा है। जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, उन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जान लगा दीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, पूरा फोकस सिर्फ अपनी स्टडी में लगाइए, एक फोकस के साथ काम कीजिए। मैं उन्हें ये नहीं, मैं उन्हें कुछ और कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। अपनी मासूमियत को हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि रूखा सूखा और चिड़चिड़ा इंसान कभी भी अच्छा नहीं लगता है। फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो जाए, चाहे वो अफसर या डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों ना बन जाए, उम्र के एक मोड़ पर ना बस एक ही बात मायने रखती है कि आप कितने खुश हैं, आप कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, आप खुश हैं या नहीं है। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसको एंजॉय करते रहिए, खुशहाल तरीके से कीजिए। हाँ हूं मैं जिद्दी, ऐसे कैसे हार मान लो आखिर। नहीं होता मन को कि वो बिना कोशिश किए ही हार जाए। खुद से लड़ना इतना आसान ही होता तो क्या बात होती भला। हालांकि मैं जानती हूँ कि इस जंग में मुझे बहुत ही कम नंबर मिलेंगे, शायद मैं हार भी जाऊंगी, पर कदम पीछे मैं कभी भी नहीं करूंगी। जीतना है इस जिंदगी में, थोड़ी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी। परेशानियां साथ हैं, नादानियां भी हैं, बेवकूफियां भी हैं, पर हंसना तो जरूरी है ना, क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं आएगा। हिम्मत हमें खुद ही दिखानी है, तोड़कर सारी बंदिशें हमें खुद की खामोशियों को तोड़ना है। आगे बढ़ना है, हमें खुद से ही लड़ना है, खुद को ही परफेक्ट बनाना है, खुद को ही हर वक्त मोटिवेट करना है। जिंदगी अपने आप ही आसान हो जाएगी, बस हमें खुद से थोड़ी सी जिद करनी है, खुद की जिद खुद के। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए आखिर मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको खुद को बिजी रखना है।
उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपकी जिंदगी में परमानेंट है, लाइक आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो आपकी जिंदगी से कभी भी नहीं जाने वाले हैं। सोचना कम कर दीजिए और रात में थोड़ा सा जल्दी सोइए और स्माइल कीजिए बिना रीजन। ये एक्चुअल में काम करता है, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। वो सब कुछ कीजिए जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, या फिर जिसके लिए आपको उस इंसान ने रोक के रखा था कि ये तो बिल्कुल भी मत करो। वो सब कुछ कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। YouTube के वीडियोस भी देख सकते हैं, आजकल रील्स भी चल रहे हैं ना काफी, वो भी देख सकते हैं। खुद को खुश रखने की कोई भी रीजन मिले ना, उसे यूज कीजिए। कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में आप कहीं भी फंसे हो ना, भारत सरकार आपको निकाल ही देगी। म्यूजिक। मैं सब कुछ भूल कर जीने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे बीते हुए वक्त की बात मत बताओ। तकलीफ कम हो रही है मेरी, मुझे चोट लगी थी, प्लीज ये याद मत दिलाओ। हकीकत से समझौता कर लिया है मैंने, मुझे झूठी उम्मीदें वाले ख्वाब मत दिखाओ। ये राह मैंने खुद के लिए चुनी है, अब क्या गलत क्या सही मुझे मत सिखाओ। जिंदगी में आगे बढ़ने की ये कोशिश मैंने खुद से की है, तो प्लीज मेरा हाथ पकड़ के मुझे मत खींचो, मुझे उस दलदल में फिर से मत फंसाओ। बहुत मुश्किल से बाहर निकली हूँ, प्लीज मुझे अब फिर से उस दलदल में मत फंसाओ। तो देखे कि आपने किया है किसी से मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत, बेशुमार मोहब्बत की है क्या आपने? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए ना यार। मुझे समझ नहीं आता, वो हमेशा कहता है तुम लड़ती हो, तुम लड़ती हो, तुम लड़ती हो। एक बात बताओ, जब मैं प्यार उससे करती हूँ तो झगड़ा करने में मैं किसी और के पास क्यों जाऊं भला? हाँ, तुम्हारे साथ मूवी देखने मैं जरूर आऊंगी, तुम मूवी देखना और मैं तुम्हें देखूंगी। सच बताओ दोस्तों कि जब जिंदगी में आपको कोई भी रास्ता नहीं मिले ना, और आपको समस्या का हल ही नहीं पता चले, तब एक बार वो बात अपने बड़ों को बता कर देखना, समस्या का हल भी मिलेगा। बहुत बोलने वाला इंसान तभी चुप होता है जब उसको लगता है कि अब उसके बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, तो वो शांत हो जाता है। अधूरा अधूरा इश्क हसीन और पूरा इश्क बेहतरीन। अगर कोई आपको नहीं समझता है तो टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिए, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को समझ में नहीं आते। जिंदगी में अगर कुछ करना ही है ना, तो पिता के फिक्र को फर्क में बदल दो। जाने कैसे थोड़ा वक्त लगेगा, बट यकीन मानिए अकेले बहुत सुकून मिलेगा। मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी तुमसे, तुम ख्यालों में भी नहीं दुआओं में भी रहते हो। अच्छा सुनो, इधर लाओ, इधर आओ। बात करोगे या मैं सो जाऊं? हाँ, तुमसे जो है वो किसी और से हो नहीं सकता है। कहते हैं ना कि कृष्णा जी की 1000 ही पत्नियां थी, लेकिन राधा की जगह कोई और ले नहीं सकता। हाँ जी, आप सुन लीजिए, अगर आपकी मोहब्बत आपको मिल जाती है तो उसकी इज्जत कीजिए, और अगर नहीं मिलती है तो उसे बदनाम मत कीजिए। मतलब ही यार और जानू बाबू सोना वाला प्यार ना ही हो तो बेहतर है। उसका यूं नजर भर के देखना मुझे खुद की नजर में बेहद खूबसूरत बनाता है। मेरी ये आरज़ू बिल्कुल भी नहीं है कि तुम भी चाहो मुझे दिल से, लेकिन हाँ ये ख्वाहिश जरूर है कि मेरी चाहत पर तुम्हें एतराज ना हो। उसकी सबसे खास बात, वो मुझे सजा नहीं देता है, वो मुझे दूरियां देता है, बहुत ही ज्यादा।
वो नोचता रहा उसको उसकी इजाजत के बगैर। वो खामोश खड़ी रही क्योंकि रिश्ता तो 7 फेरे का था ना। हे लाइफ, प्लीज स्टॉप ब्रेकिंग मी, स्टॉप। बड़ी अजीब बात है, औरत को हर वक्त कम अक्ल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पे अपना सारा के सारा अक्ल खो बैठते हैं। अजीब है ना। मैंने ना यार कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोगों ने मुझे बुरा बनने पर मजबूर ही कर दिया। मेरे मरने की वजह को उसका नाम मत देना, मुझे ले जाते वक्त उसका नाम मत लेना। वो अगर आए भी मुझसे मिलने ना, तो प्लीज उसे मुझसे मिलने मत देना। निकाल देना बेइज्जत करके उसको, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे जीते जी निकाल दिया अपनी जिंदगी से। कोई इज्जत ही नहीं दी, हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। मोहब्बत के बदले मुझे कभी मोहब्बत नहीं दी। उस इंसान को मेरी जिंदगी से और मेरी आखिरी वक्त से निकाल ही देना। या तो तुम बहुत शरीफ हो, या तो तुम मुझे वो समझती हो। वो? हाँ, वही वर्ड जो च से शुरू होता है। चोर? मैंने